हेलो एवरीवन। एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। वो पूरा दिन काम करता, मेहनत करता और शाम को जो पैसा मिलता था उसे लेकर अपने परिवार के साथ में समय बिताता और चैन से सो जाता। एक दिन की बात है, जब वो आदमी अपना काम ख़त्म करके अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक विचार आया कि ये भी कोई ज़िंदगी है कि सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और शाम को मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं। इसमें मुश्किल से मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। काश कुछ ऐसा हो जाए, मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए कि जो भी मैं चाहता हूँ वो सच हो जाए। वो अपने घर पर गया और खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने पर नहीं था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि काश मैं भी अमीर होता। वो आदमी यही सोचते सोचते सो गया। रात को सोते वक्त उसने सपना देखा। सपने में उसने देखा कि जब वह रोज़ की तरह अपना काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था, तभी अचानक उसको एक बहुत बड़ा घर दिखाई दिया और उस घर को देखकर उसके मन में आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं इस घर का मालिक होता। उसके ऐसा सोचते ही वो उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वो बन चुका है। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि उसको अपने घर के बाहर ज़ोर से कुछ शोर सुनाई दिया। जब उसने बाहर देखा तो पाया कि एक बहुत बड़ी रैली निकल रही है और उस रैली के बीच एक बहुत बड़ा नेता हाथ हिला रहा है। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे सब उसके नाम के नारे लगा रहे थे। सब उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको ये एहसास हुआ कि उस नेता के आगे तो मैं कितना छोटा हूँ। उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं भी एक बड़ा नेता होता, मेरे पास भी इतनी पावर होती जितना इसके पास है। बस उसका इतना सोचना था कि वो नेता बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके आसपास में हज़ारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी। धूप बहुत तेज़ थी। उस नेता को इतनी धूप और गर्मी में रहने की आदत नहीं थी। धूप की वजह से उसको चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर उसको ये एहसास हुआ कि एक नेता सबसे ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है यही सबसे ताकतवर है। फिर उसको ये मन में आया कि काश मैं सूरज बन जाता तो मेरे आगे कोई टिक ही नहीं पाता। उसका इतना सोचने की देर थी कि वो सूरज बन गया और वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि वो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ देर के बाद आसमान में कुछ काले बादल आए जिसने सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसको यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसमें सूरज के प्रकाश को रोकने का दम है। फिर उसने मन में ख्याल किया कि काश मैं बादल बन जाता। उसका इतना सोचना ही था कि वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत तेज हवाएं आई और उन बादलों को उड़ा कर ले गई। फिर उसको ये समझ में आया कि जो बादल हैं वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकता है, लेकिन इन हवाओं को नहीं रोक सकता। फिर उसको एहसास हुआ कि काश मैं हवा बन जाऊं, और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद में उसको एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। वो अब जब मर्जी आराम से बहता और जब मर्जी तूफान बनकर जिसको भी चाहे उड़ाकर ले जाता। अब उसको ये विश्वास होने लगा था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मैं ही हूँ। तभी उसका सामना एक बड़े से पहाड़ से हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो उस पहाड़ को इतना सा भी नहीं हिला सका। तब उसको ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई और भी है जो इस हवा से भी शक्तिशाली है, जिसमें हवा को भी रोकने का दम है। फिर उसके मन में आया कि काश मैं पहाड़ होता। उसका इतना सोचना था कि वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। साथ ही साथ उसको कहीं से दर्द होने लगा। उसको एहसास हुआ कि कोई ऐसा है जो उसको तोड़ रहा है, उसको मार रहा है। दर्द से वो चीखने लगा और उसके मन में आया कि काश मैं वो बन जाऊं जो कि इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और वो ज़ोर से रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन वो इस बार वैसा नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला गया और दर्द की वजह से जैसे ही उसकी नींद खुली तो उसके सामने एक शीशा था और शीशे में उसने खुद को देखा
तो उसको समझ में आ गया कि वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो वो बनना चाहता था, क्योंकि असलियत में वह खुद वही था। आपने गौर किया है लाइफ में, हमारी अपनी लाइफ में इंसान के साथ भी वैसा ही होता है। वो जो होता है उसको लगता है कि वो सबसे कमज़ोर है, जबकि ऐसा नहीं होता है। यदि हम ऐसा सोचें कि आज हम जैसे भी हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, तो हर मुश्किल को हम क्षण भर में ही ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम ऐसी सोच रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको दुखी नहीं कर सकती। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हम कमज़ोर हैं तो हम कमज़ोर बन जाते हैं, और यदि हम सोचेंगे कि हम ताकतवर हैं तो हम ताकतवर बन जाते हैं। तो अपनी सोच पर ध्यान दीजिए, हमेशा अच्छा सोचिए। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करिए, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, आप यूनिक हैं, आपके जैसा और कोई नहीं है दुनिया में। ईश्वर की हर रचना अपने आप में सबसे उत्तम है, अद्भुत है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुशियाँ बांटिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।